हाँ। ये नहीं थे कि पूरी पूरी परफॉर्मेंसेज हैं, तो वो हमने जैसे ही डांसेस शुरू करे तो ऑटोमेटिकली लोग बैठ गए। ओके। और उससे पहले हमने खाना शुरू कर दिया। हाँ। ये हमने बहुत अच्छा पहले किया। खाना किया ताकि जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनको हाँ, नहीं डांस बिल्कुल, देखने बिल्कुल। या जो एंजॉय करने वाले नहीं है, जो रस्मन आते हैं सही, अपने सही। मतलब बहुत सी फैमिली वाले ऐसे होते हैं जो हाँ। पर्दा भी करते हैं और जिनको ऐसे जी। शौक नहीं होते, हाँ। तो हमने पहले खाना किया। हाँ। खाने के बाद हमने फौरन अनाउंस कर दिया कि हम डांसेस शुरू करें, तो सही। बच्चे और फैमिली और जितने लोग एंजॉय करने वाले थे वो आके रुक बैठ गए, गए। हाँ। तो वो हमने बहुत टाइमली अपना सब फंक्शन किया, फिर उसके बाद माशाल्लाह रुखसती ये भी वही बहुत टाइम अच्छा से हो गई। आइडिया है, क्योंकि मेन चीज़ जो है वो खाना होता है, तो वो सही कह रही है कि जो लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं हाँ। वो फिर खाना खा के चले असल जाते में हैं और खाना बच्चे और वेट करने में बहुत देर हो जाती बहुत है, ज़्यादा। लोग बोर हो जाते हैं खाने के इंतजार में। बहुत से लोग खाने के शौकीन होते हैं जो बिल्कुल, शादी में बिल्कुल। आते ही खाना खाने हैं। एग्जैक्टली। तो शादी के खाने की ना एक अलग रौनक, एक अलग हाँ, ठरक होती है बिल्कुल। कि वो उसकी खुशबू और वो बिरयानी और वो टिक्के कोरमे और वो सब, हाँ। मतलब शादी के टिपिकल खानों की खुशबू बिल्कुल होती है जो होती आदमी है, करता हाँ। है। तो अच्छा, अच्छा, मैंने सॉरी जी, नहीं नहीं, मैं कह रही थी मैंने अपनी बेटी की शादी में कोशिश ये की कि मेहंदी जो हम दोनों ने मिलके रखी थी कि उसमें सिर्फ यंग लॉट जो बच्चे हैं शौक हाँ। अपने पूरे कर लें। बुजुर्गों को मैंने खानदान के मेहंदी में नहीं इनवाइट किया। मैंने कहा वो बेचारे बिला वजह में बोल, सारे बुजुर्ग नाराज कि भाई मेरी फुप्पी कह रही है मैं तो आऊंगी, बुलाया या नहीं बुलाया। मुमानी कह रही है भाई मैं तो जरूर आऊंगी। आखिर में बड़े ज्यादा जमा हो गए और हाँ। बच्चे बेचारे। क्योंकि मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो हमारे बड़े हैं ना, वो जब रिटायर हो जाते हैं उनके पास ये एंटरटेनमेंट होती है फिर उनके बिल्कुल। हाथ के गोद के पले हुए बच्चों को जब वो वहाँ डांस करते हुए देखते हैं और सब देख रहे थे कितनी प्यारी हो गई है ना बड़ी होके, वो सारी अपनी बच्चियों पोतियों नवासियों सबको देख रहे होते हैं। हाय ये सुगरा की बेटी है, देखो मेरे सामने मैंने इसका नाम रखा था, ये देखो कितनी अच्छी लग रही है। तो वो ना वो रिलेट वो डांस उनकी डांस देख रहे होते हैं, बल्कि वो खुश हो रहे होते हैं देख के उनके ठीक है, बिल्कुल। हाथ के लगाए हुए पौधे इतने इतने बड़े हो गए। बिल्कुल, तो ये हम लोग नहीं ये सोच सकते कि बुजुर्गों को मेहंदी पे ना बुलाएं। तो उनका एक रखना है आपने, वो बेचारे खाते पीते कितना है। हाँ, वो लोग उनको तो एंजॉय entertainment करते चाहिए। हैं। बेसिकली उनको तो फैमिली में जब सब इकट्ठे होते हैं उनको वो खुशी होती है कि हम सब जमा हैं और सब बच्चे जो छोटे छोटे थे वो बड़े हो गए। माशाल्लाह वही वाली बात है कि उनको देख के उनको खुशी हो रही होती है। क्योंकि मैंने ये नोट किया है कि जैसे जो बुजुर्ग जो बेड रिडन नहीं है वो हर इवेंट पे जाते हैं और वो टाइमली पहुंचते हैं। उनके लिए भी एक एंटरटेनमेंट, मतलब उन्हें भी तो कुछ ना कुछ चाहिए, तो वो यही एंजॉय मैं करते अपनी हैं। अम्मी को देखती थी कि मेरी अम्मी पड़ोस मतलब जब रिटायर हो गई तो पड़ोसी ने भी बोला ना मेरी बहन की शादी है, मेरी वो अम्मी उसकी शादी में भी चली जाती थी। मैं अम्मी से कहती थी अम्मी इतनी दूर वालों की शादी में कह रही मुझे मजा आता है, बस मैं तैयार होकर बैठ जाती हूँ सबको देख रही होती हूँ, मुझे मजा आता है। बिल्कुल ऑब्जर्वेशन। हाँ। सो वो जो बुजुर्ग हैं उनको तो बिल्कुल अवॉइड नहीं करेंगे आप लोग। अच्छा, तो अब जिस बच्चों की शादियां होती हैं खासतौर पे बेटियों की, तो उसकी तैयारी भी होती है, कपड़े, ज्वेलरी, किचन एक्सेसरीज, बहुत सारे टिंसल्स होते हैं, मतलब जो बच्चियों बेकिंग की शौकीन होती हैं अम्माएं उनकी चीजें आहिस्ता आहिस्ता जमा। क्या चूज किया कि क्या बनाए ज़्यादा? उसने चूज किया एक तो अपने फंक्शंस वगैरह जो थे, जैसे मैंने उसे कहा माइयों नहीं करते, बस एक छोटा मिलाद कर लेंगे और फिर वो उसने कहा नहीं मुझे तो माइयों करनी, मुझे तो पीला जोड़ा पहनना है। मैंने कहा अच्छा भाई वो मतलब अपनी अपनी जाहिर है उनकी भी एक सोच होती है। मैंने कॉम्प्रोमाइज ज़्यादातर जेवर और कपड़े वगैरह पे किया, बिकॉज वो मैं सोच समझती थी कि वो तो मैं कभी भी दे सकती हूँ, मेरी बेटी है, जब चाहूँ उससे दूँ, और ये एक पर्सनल हमारी वो है। तो लेकिन मैं खाने और दावत को बहुत अहम समझती हूँ। मैं कहती हूँ लोग जब आते हैं, हर खानदान की अपनी प्रायोरिटीज बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो जो लोग आ रहे हैं उन्हें हम अच्छी तरह से उनकी तवाज़ो करें, क्योंकि उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, पता है बहुत सारे लोग ये सोचते हैं यार हमने सारी उम्र उसकी शादी गए इसकी शादी गए, हमने सबका खाया, हमने उनको अच्छा सर्व करना है। सो वो लोगों के दिमाग में ये भी होता है अच्छा, कि खाने में कोई कसर ना रह जाए। और हमारे लोग हैं भी ऐसे, चाहे कैसा भी सेटअप हो, चाहे दुल्हन कितनी भी अच्छी लग रही हो, खाना खराब हो गया, खाना कम पड़ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल दिमाग से बात नहीं जाती। हाँ बिल्कुल नहीं जाती, वो खाना अच्छा अहम तरीन चीज है। तो भाई क्या खाना था उनकी शादी पे, तो याद रखते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल। खाना वो कहते हैं ना कि दिल का ताल्लुक खाने से होता है। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ का ये कल्चर, क्या कर सकते हैं। छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद
शक्तियाँ हैं, हाँ, लेकिन सबका रोजगार है। हाँ, लेकिन आप देखें ना, कॉस्ट कटिंग भी तो हमें करनी है ना। हमने इनविटेशन सबको दिया है, लेकिन आप बिलीव करें कि उस वक्त वो मेरी कॉस्ट जो है ना वो 90,000 पे चले गई। 90,000 पे, जो ओए 2.5 होए, लाख और अच्छा। 3 लाख की बातें हो रही थी वो 90 पे चले गई। अब मैंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा है। अब मैंने कहा कि चलें ठीक है, इसको डन करें, और मंडे को हमने जो है ना वो एम रख लिया कि दोपहर में हम इसको कर लेते हैं। अब रही खाने की बातें, नहीं आप मुझे सच बताएं, हाँ, हाँ। तो अगर 600 लोग थे तो कितने लोग आए? हाँ, ये मैं आपको बताऊं, तकरीबन जो है ना 500 के करीब लोग अवेलेबल अच्छा, थे तो इसका वहाँ मतलब खाना भी 100 लोगों का कम रखा। वो नहीं, भी हम बचेंगे। एस्टिमेट तो हमने पूरा करना होता है ना, डेफिनेटली, क्योंकि इज्जत का मामला होता है, लड़की आपके घर की है तो बहुत चीज़ें देखनी होती है। तो उसमें बहुत अच्छा रहा, मतलब 500 प्लस ही तकरीबन लोग थे जो हमारे पास आए और विजिट किया। लेकिन इसके अंदर एक इशू जब मेरे खाने का था ना, वहाँ पे भी किस तरह आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा। जब आप हॉल वालों से डिस्कस करते हैं ना कि भाई ये मुझे जो है ना पैकेज बताएं क्या है, तो वो उन्होंने मुझसे कहा कि आप 800 रुपीज़ जो है ना पर हेड के हिसाब से जो है वो तकरीबन 4,80,000 रुपये बन रहा था। ओके। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैंने उनकी सुन ली थी, लेकिन फिर मैंने अपने तौर पे बाहर जाके विजिट किया। मैं घर में था, अचानक मैंने फेसबुक खोला तो मुझे एक रेस्टोरेंट की नज़र आने लगी डिटेल्स के, भाई उसमें ये चीज़ें ऑफर्स